सो चलिए गाइस, आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस टॉपिक से अगर हम बात करें तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूरी टॉपिक से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली क्या करता है, जब हम कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डिस्कशन करते हैं, तो उसमें आता है इलेक्ट्रोड की बात आती है, कैथोड की और एनोड की बात आती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, रैंडम कोई भी तो इलेक्ट्रोड दे दिया जाए तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड बनाएगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड बनाएगा। तो इसकी डिस्कशन हम लोग इसी इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज में देखने वाले हैं। साथ में ये भी होता है कि अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होता है, उससे पूछ लेता है कि कौन ऑक्सीडेंट होगा या कौन सा रिडक्टेंट होगा या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ये भी चीजें होती हैं। तो बेसिकली आपको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना ही चाहिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसको आप एक ट्रिक की हेल्प से आप इसको लर्न कर सकते हो। लाइक दैट अगर मैं बात करूं, देखो यहां से ये क्या है, एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, दैट इज द लेके बारात का ना मजे से आल्हा मन जन कर फेंक दे कोई निगाही सुंदरी प्यार भरी। वेरी गुड। और यहां पे पर हाइड्रोजन आप लगा दीजिएगा। हाइड्रोजन के बाद जो नीचे वाले एलिमेंट आएगा दैट इज द छापा से आप कर सकते हो, दैट इज द कॉपर, Ag, दैट इज द Ag, Hg, Pt एंड लास्ट में Au आएगा। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मेटल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोड की बात नहीं हो रही है। ये हमारे पास सिर्फ मेटल की बात हो रही है, नॉन मेटल की बात नहीं हो रही है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द टॉपिक इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखो सीन क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले जो इसका कंक्लूजन समझ लो क्या है। हाइड्रोजन को मैंने, देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है, तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो इसकी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन से एबव जो भी एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन से एबव जो भी एलिमेंट होगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखना मैं सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने सारी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दे रखा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एसआरपी की वैल्यूज होती है वो किसमें होती है, नेगेटिव होती है, राइट। तो और बाकी का जो बिलो द हाइड्रोजन की जो मेटल्स होते हैं गाइस, वहां पे एसआरपी की जो वैल्यूज होती है वो आपका पॉजिटिव होती है। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। तो सीक्वेंशियल आपको ये चीजें याद होना ही चाहिए। इवन इसका मैंने ट्रिक्स भी लिख रखा है, आप अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स लर्न कर सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में और बहुत सारे एलिमेंट या इलेक्ट्रोड गिवन है, उसकी पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन सारी रिडक्शन पोटेंशियल को आपको वैल्यू याद नहीं रखना है। जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को याद रख लेना है, राइट। अब मैं बात करता हूं बाकी की चीजों को लेकर के। देखो सिंपली अगर मैं बात करूं, दो तीन चीजें हैं आपको स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लाइक दैट अगर मैं बात करूं सिंपली, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता हूं, जिसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हमारे पास आता है गैल्वेनिक सेल आता है या डैनियल सेल की बात करते हैं। याद होगा मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बता रखा, जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा था तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक सेल का मैंने डिस्कशन किया था, दैट इज द डैनियल सेल, राइट। तो डैनियल सेल की कहानी क्या थी, तो डैनियल सेल की कहानी यह थी कि उसमें जो एनोड यूज हो रहा था, एनोड स्टैंडर्ड था, दैट इज द जिंक एनोड था, एंड आपका जो कैथोड था, कैथोड इज द कॉपर था। कैथोड आपका क्या है, कॉपर था, राइट। तो ये भी चीजें आपको क्लियर होगा ही होगा, याद भी होगा। यानी कि आपने क्या लिया है, दैट इज द स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज किया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज किया, राइट। एक चीज को यह भी ध्यान रखिएगा, साथ में हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ साथ जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड साथ में ध्यान रखिएगा द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। यानी कि अगर सारा कंडीशन आपका स्टैंडर्ड होगा तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल या वोल्टेइक सेल होगा, वो एज अ डैनियल सेल की कंसीडर करते हैं, राइट। यहां तक तो आपको पता होगा ही होगा। चलो हम बात करते हैं डैनियल सेल के रिकॉर्डिंग, गैल्वेनिक सेल हम बात करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या है, दो इलेक्ट्रोड ले रखा है, दैट इज द जिंक और कैथोड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर मैं मेंशन ना करूं कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है,
तो सिमिलरली ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, जो अपर मेटल होता है वो हमेशा एनोड की तरह बिहेव करता है, और जो लोअर मेटल होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड, दैट इज द कैथोड। सिंपली अगर मैं बात करूं इस पूरी सीरीज में, तो आपका एक जिंक है और दूसरा आपका क्या है, कॉपर है। ठीक है, रेंडमली मैंने आपको दो इलेक्ट्रोड यहां ले रखा है, तो ध्यान रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, जिंक जो है इस पूरे सीरीज में अपर मेटल है, तो जाहिर सी बात है यहां जिंक जो होगा अपर मेटल है, जिंक इज द अपर मेटल। तो ये कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान रखिएगा, अपर मेटल है, और अपर मेटल जो बनाता है बेटा जी वो क्या होता है, एनोड होता है। एज यू नो एनोड का होता है ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का होता है ऑक्सीडेशन। एज यू नो जो इलेक्ट्रोड इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है तो वो किसकी तरह ऐड करता है, तो ध्यान रखिएगा इसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इटसेल्फ, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इटसेल्फ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी का अगर मैं बात करता हूं कॉपर, तो आपका यहां कॉपर जो है दैट इज द लोअर मेटल है, और लोअर मेटल होने के साथ साथ इसका खुद का होता है रिडक्शन। सो वी कैन राइट दैट इज द रिडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज द रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, इटसेल्फ, यानी कि ये क्या होगा, खुद से इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। एज यू नो आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रखा था, जिस इलेक्ट्रोड का यानी जो भी एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब कि ये क्या होगा, एज अ रिडक्टेंट की तरह वर्क करेगा, या यू कैन से दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। चलो भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, राइट। सिमिलरली जो लोअर मेटल है इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इट एक्ट एज द ऑक्सीडेंट होगा, या एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें आपको ध्यान रखना है, आपका काम हो ही जाएगा। सो इसी के बिहार पर हम लोग बाकी का कंसेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, चीजों को ध्यान रखने वाले हैं, चीजों को ध्यान से सुनना। देखो अब अगर मैं बात करूं यहां पर एनोड होगा, तो जाहिर सी बात है सीरीज के अकॉर्डिंग सब कुछ आपने लिख रखा है, तो जो जिंक होगा वो एज अ एनोड की तरह वर्क करेगा, और जो कॉपर है वो एज अ कैथोड की तरह वर्क करेगा। आई होप सबसे पहले डिटेक्शन करना आ गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखना होगा, बाकी सब जो चीजें होगा वो आप कर ही सकते हो। ध्यान से सुनना, ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी हेल्प से अगर मैं कहूं यहां पर कि हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल में आप, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अगर रैंडमली मैं क्या करता हूं, कुछ और भी इलेक्ट्रोड लेता हूं, लाइक दैट मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, और आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रोड, अगर हम लोग ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड लेते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल से में, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लेड को, अगर मैं कर रहा हूं पीवी रॉड को, अगर पीवी रॉड को मैं डिप कर रहा हूं, दैट इज द पीवी NO3 एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर रहा हूं। सिमिलरली पैरेलली मैं क्या कर रहा हूं, एक और रॉड ले रहा हूं, दैट इज द एल्युमिनियम रॉड, और इस एल्युमिनियम रॉड को LeCl3 एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको लिखना क्या है, तो are dipped in aqueous solution in electrochemical cell। तो आपको यहां क्या लिखना है, तो आपको यहां लिखना है सेल रिएक्शन। पहली बात ये, पहला क्वेश्चन होगा सेल रिएक्शन, आप यहां पे सेल रिएक्शन लिखोगे। दूसरा जो होगा आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा जो होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी किस पर होगा, नेगेटिव पोलैरिटी किस पर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर चीजों को ध्यान रखोगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। चलो देखो, अगर बात करते हैं बेसिकली नाउ वी हैव टू इलेक्ट्रोड, रैंडमली कोई भी इलेक्ट्रोड है। अगर आपको ECS याद है, लेड आपका और एल्युमिनियम की जरा पोजीशन फाइंड आउट करना अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आप देखोगे दिस इज और एल्युमिनियम, ये आपका एल्युमिनियम है, और यहां पे आपका ये क्या है, लेड है, ठीक है, एल्युमिनियम और लेड। जाहिर सी बात है एल्युमिनियम आपका यहां पर क्या है, अपर है, तो जाहिर सी बात है एल्युमिनियम अब एनोड बनाएगा इस रिएक्शन में, और ये आपका क्या है, लोअर मेटल है, तो जाहिर सी बात है दिस इज योर फॉर्म ऑफ कैथोड होगा, ये कैथोड का फॉर्मेशन करेगा, राइट। अब देखो सीन क्या हो रहा है, अगर आप यहां पर लिखते हो सेल रिएक्शन की अगर बात करते हो,
आप यहाँ पे सेल रिएक्शन की अगर बात करते हो तो क्या होगा कहानी, वो चीजों को समझो। देखो समझो चीजों को, यहाँ पे आप देखोगे पीबी रॉड लिए हो तो यानी कि पीबी का होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे एट एनोडिक रिएक्शन पर, ठीक है, एनोड पर क्या होगा, और एनोड पे यू नो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यानी कि लेड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और पीबी +2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एट कैथोड, तो आप ये कहोगे कैथोड पर यहाँ पे एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम का होगा रिडक्शन, एल्युमिनियम का होगा रिडक्शन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सॉलिड होगा, ये एक्वस है, और दिस इज द सॉलिड एंड दिस इज द एक्वस, राइट। ये चीजों को ध्यान रखना है। अभी देखो इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड नहीं कर सकते हो, इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड नहीं कर सकते हो, बिकॉज नाउ इन बोथ हाफ सेल रिएक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, राइट। सो दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द 3 इलेक्ट्रॉन। सो टू इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेकेंड वाली इक्वेशन को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। After multiplication, now in both half cell reaction, the number of electrons are equal. That right? So the electron are cancel out each other. इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया है। So अभी आप देखोगे जब नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो ये क्या होगा, that is the 3pb, thrice pb plus that is the twice al plus 3, and यहाँ पे आपको मिल जाएगा that is the thrice pb plus 2, और प्लस आपको साथ में क्या मिल जाएगा, that is the twice al plus 3। तो ये आपका पूरा नेट सेल रिएक्शन मिल गया है। तो इसके भी यहाँ पर आप कर सकते हो, और कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा ये तो आप डिसाइड कर लिए हो, एनोड पीबी होगा, ये हो गया, ठीक है। और एज यू नो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ रखा है, जो एनोड होता है अकॉर्डिंग टू द लोन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी शो करता है। तो आपका आंसर यहां पर मिल ही गया कि जो नेगेटिव पोलैरिटी शो करेगा दैट इज द लेड होगा, और जो पॉजिटिव पोलैरिटी शो करेगा वो एल्युमिनियम कैथोड होगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट आपको बचा है सेल रिप्रेजेंटेशन। गाइज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट केस होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैंने आपको बता रखा था, सिंपल ट्रिक था इसका, दैट इज द ए बी सी का आप लगा दोगे, बी मीन साइड ब्रिज होगा, ए मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, दैट इज द पीबी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ में कैथोड हो रहा है, एल्युमिनियम का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन किसी भी नेट सेल रिएक्शंस का क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। काफी बेसिक चीजें हैं, इस बेसिक चीजों को आप कवर करोगे तो इसी तरीके से कवर हो ही जाएगा। तो ये रहा आपका एक पार्ट हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बाकी का जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, तो एक एक करके मैं बात करता हूं, इसकी एप्लीकेशन की बात करता हूं। देखो एप्लीकेशन क्या है, बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन आती है, जो पहला एप्लीकेशन आपको मिलेगा, वो पहले एप्लीकेशन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अपर मेटल होता है वो एनोड बनाता है। अकॉर्डिंग टू द ईसीएस जो आपका अपर मेटल होता है, ठीक है, दिस इज द अपर मेटल इलेक्ट्रोड अपर मेटल जो होगा वो एनोड बनाता है, ठीक है। और जो लोअर मेटल होता है दैट इज द लोअर मेटल, तो लोअर मेटल जो होता है वो आपका क्या करता है, कैथोड बनाता है। एक रिएक्शन याद रखिएगा। बाकी का जो दूसरी एप्लीकेशंस होगा, दूसरी एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि अपर मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड टू द लोअर मेटल, बट लोअर मेटल कैन नॉट बी अपर मेटल, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कभी कभी पूछता है कि विच केमिकल रिएक्शन आर नॉट फिजिबल मतलब वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट में लिख रहा हूं, उस पॉइंट को समझना। यहां पे ये कह रहा है कि अपर मेटल कैन बी डिस्प्लेस, दैट इज द अपर मेटल। आपका ये जो अपर मेटल होगा, अपर मेटल कैन बी डिस्प्लेस लोअर मेटल। अच्छी बात है, लोअर मेटल, ये लोअर मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकता है, बट लोअर मेटल कैन नॉट बी डिस्प्लेस टू अपर मेटल। सो वी कैन राइट बट लोअर मेटल, दैट इज द लोअर मेटल, ये जो आपका लोअर मेटल है दैट इज द कैन नॉट बी डिस्प्लेस टू अपर मेटल। ये पॉइंट आपका अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत ही इजीली तरीके से आपका ये चीजें क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं।
काफी बेसिक चीज है। ये एप्लीकेशंस का क्या होता है, देखो एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस में क्या होगा, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन में मैंने अगर एग्जांपल लेता हूं अपर मेटल को लेकर के, दैट इज दिस। यहाँ पे देखोगे सिंपली अगर मैं बात करूं जिंक ले रहा हूं और यहाँ से CuSO4 एक्वा सोल्यूशन ले रहा हूं, तो जाहिर सी बात है CuSO4, जरा से देखो ये हमारा क्या है, सिंपली ये मेटल है और ये क्या है, एक्वा सोल्यूशन है, एक्वा से सोल्यूशन होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन होगा। इस एक्वा सोल्यूशन में आप देखोगे जिंक जो है अपर मेटल है और कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो लोअर मेटल है। इट मींस नाउ दिस जिंक कैन बी डिस्प्लेस्ड टू द कॉपर एंड फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ZnSO4 बन जाएगा और साथ में कॉपर को क्या कर देगा, बाहर उठा के फेंक देगा, ठीक है, यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बच्चा, सिमिलरली देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा, यानी कि ये रिएक्शन जो होगा वो फिजिबल होगा, ये रिएक्शन फिजिबल होगा। सेकंड एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहीं पर इसी की जगह पे मैं बात करूं कि आप CuSO4, ठीक है, कॉपर लेते हो, क्या ये कॉपर ZnSO4 है, ठीक है, ZnSO4 है, क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी? ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्वा सोल्यूशन है बेटा, यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन है और ये क्या है, मेटल है। आप अगर देखोगे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर जो है वो लोअर मेटल है, राइट। तो लोअर मेटल जो होती है कभी भी अपर मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, बट अपर मेटल ऑलवेज डिस्प्लेस टू द लोअर मेटल। इट मींस नाउ हियर दैट इज द नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेकर क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आती है, विच आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच आर द रिड्यूसिंग एजेंट और विच आर रिडक्टेंट, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा डेफिनेटली वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, और जिस भी इलेक्ट्रोड का सेल्फ रिडक्शन होगा डेट मींस वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। इट मींस दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, राइट। तो यहां तक कि यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका यूज होता है। अगर आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अप्लाई करोगे इस कंसेप्ट को लेकर के, तो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आप इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा।